Hello student, I am Naren Singh Rathod. Today I will discuss Thales theorem. थेल्स थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सीबीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो वो क्या करती है, वो लाइन जो पैरेलल होती है उस ट्रायंगल को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। या फिर इसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, या बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बीपीटी थ्योरम, बेसिकली प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में एक हमारे पास एक क्या होता है, ट्रायंगल होता है। जैसे जी हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में इन्होंने बोला है, नेम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी। एक लाइन होती है और वो लाइन क्या करती है, ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल होती है। तो इसको आप डी ई आप मान सकते हो। और डी ई पैरेलल किसके है, बी सी की है। वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, इक्वल डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ये क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है इन विच डी ई पैरेलल है, किसके, बी सी के पैरेलल है, एंड इंटरसेक्ट एट डी एंड ई ऑफ साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन दैट लिखना पड़ेगा। गिवन दैट के बाद हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव यहाँ पे लिखना पड़ेगा। थ्योरम में हम गिवन दैट प्रूव कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी करते हैं और फिर उसके बाद प्रूव करते हैं। तो टू प्रूव में हमें क्या करना है, प्रूव में हमें क्या करना है कि जी ये जी डी पॉइंट है इस साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू, ये यहाँ पर जी पॉइंट है, जी क्या करेगा, ए ई अपॉन बी ई प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। मतलब ए डी अपॉन डी सी और ए ई अपॉन ई सी। उसके बाद टू प्रूव हो गया। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम ज्वाइन कर देंगे, किसको, ज्वाइन बी डी एंड सी ई। सी को हमने ज्वाइन किया एंड ड्रॉ इसके जो परपेंडिकुलर किया, इसको मैंने एम नाम दे दो इसको। ड्रॉ एम ई परपेंडिकुलर ए सी एंड और डी एन इसको लेट कर सकते हैं। तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो डी एन परपेंडिकुलर ए बी, ये हमने ड्रॉ कर दी। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, बी डी को ज्वाइन कराया, उसके बाद सी ई को ज्वाइन करवाया और हमने क्या किया, एम ई है वो ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एन डी है वो किस पर, ए बी पे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब उसके बाद देखिए प्रूव करेंगे। इसमें अगर मैं बोलूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई की मैं बात करूं तो इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई तो कितना आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो फार्मूला लगेगा। तो 1/2 बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास क्या है, ए डी है, तो ए डी आ जाएगा और इंटू हाइट हमारे पास क्या है, एम ई है, तो ये एम ई हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन दिया फर्स्ट।
अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की, किसकी, इन ट्रायंगल DEC की मैं बात करूं तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो ये भी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस, इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा DC, और हाइट दोनों की सेम होगी। हाइट अगर मैं बोलूं, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसके परपेंडिकुलर है। अब मैं अगर हाइट की बात करूं तो इसकी जो हाइट होगी ये कितनी होगी, ये h होगी हाइट इस ट्रायंगल की, ऐसा बना हुआ है। इसके इस ट्रायंगल की भी हाइट कितनी होगी, h होगी। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो जो हाइट आएगी वो इसके इक्वली आएगी हाइट, तो इसकी भी कितनी हाइट होगी, इसकी भी हाइट कितनी होगी, h ही होगी। अगर इसकी h है तो इसकी भी h होगी, यानी दोनों की जो हाइट है वो h के इक्वल होगी। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो लाइन है ये परपेंडिकुलर पूरी लाइन के ऊपर है, परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर ME परपेंडिकुलर AC है, जे AC पर ME पूरा परपेंडिकुलर है, तो जो हाइट होगी, हाइट इसमें तो साफ साफ दिख रही है, बट इसमें जो भी हाइट आप निकालोगे इस ट्रायंगल की, तो वो हाइट इस ट्रायंगल की हाइट की इक्वल आएगी। डेट मीन्स इसकी हाइट ME है तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, ME के इक्वल आएगी, मतलब ME ही होगी हाइट। तो इसको मैंने कितना नाम दे दिया, सेकंड दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डिवाइड दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड में डिवाइड देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू ME अपॉन 1/2 और DC इंटू ME। जी आपको लग रहा होगा कि हाइट ME इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो हाइट जो है वो पूरी लाइन, मतलब पूरी लाइन AC पर हाइट थी, तो हाइट वो इस ट्रायंगल की भी हाइट होगी ME, और इस ट्रायंगल की भी हाइट कितनी ME होगी, इक्वल होगी उसके। तो हमने ये इसको कट कर दिया 1/2 से ME कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, AD अपॉन DC, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की इक्वल आ गया कितना, AD अपॉन DC। इसको आप थर्ड नाम ले सकते हो। अब एक बात बताइए, थ्योरम में क्या होता है, थ्योरम में जब हम कोई चीज़ एक प्रूव कर देते हैं तो उसी जैसी दोबारा हमें प्रूव नहीं करनी पड़ती है, हम सिमिलरली लिख के दूसरी डायरेक्ट उसको लिख देते हैं। तो अगर मैं बोलूं सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूं और ये वाला ट्रायंगल ले लूं, तो ये क्या आ जाएगा, AE अपॉन BE। अभी क्या आया, AD अपॉन DC आया, तो ऐसे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BDE। अभी ट्रायंगल आ रहा था DEC, अब ट्रायंगल आएगा क्या, BDE इक्वल टू क्या, AE अपॉन क्या, BE आ जाएगा। इसको आप थर्ड इक्वेशन नाम दे सकते हो, या थर्ड मत दो, अभी ये समझ में आ गया। जब हमने कोई चीज़ थ्योरम में प्रूव कर दी कि ऐसा होता है, तो सिमिलरली लिख के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें एक चीज़ आपको और देखना है, क्या चीज़ देखना है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, जैसे मान लो कोई दो पैरेलल लाइन है, जी पैरेलल लाइन है दो,
और अगर इस पैरेलल लाइन पर सेम बेस है और ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया 1 मान लो। अब इसी पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस यही है और ये वाला ट्रायंगल ये वाला बन गया दूसरा। तो जब दो लाइन पैरेलल होंगी और उनके बेस सेम होंगे तो उनका जो एरिया आएगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। ऐसे ही देखो इसमें देखो जी लाइन यहाँ पे डी ई है और बी सी है जी, लाइन पैरेलल है तो इस पे जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, डी ई सी और ट्रायंगल डी ई बी, वो क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे बन रहा है तो उनका एरिया सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी है वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई के इक्वल आएगा, बी डी ई के इक्वल आएगा। रीजन आप यहां पर लिख सकते हो, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी ऑन सेम बेस and between parallel lines, कौन सी पैरेलल लाइंस, डी ई एंड बी सी। डी यहाँ जगह ही नहीं बची तो इधर लिख सकते हैं, इधर मैं लिख दूँ पैरेलल लाइंस डी ई एंड बी सी, डी ई एंड बी सी। बी सी के साथ में क्या होगी, इनके सेम बेस हैं और हैज इक्वल एरिया, तो क्या होंगे, इनका एरिया इक्वल होगा। तो एरिया इक्वल आएगा तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बी डी ई की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, अब बी डी ई की प्लेस पर मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले रहा हूँ, डी ई सी ले रहा हूँ और ये इधर क्या चला था, ए ई अपॉन बी ई। अब इसको मैंने फोर्थ नेम दे दिया, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर जो ट्रायंगल था बी डी ई और बी डी ई की प्लेस पर हमने कितना रिप्लेस कर दिया, डी ई एफ कर दिया, डी ई सी कर दिया, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, सेम है। बस इसको मैंने अब इसको फोर्थ नेम दे दिया। अब एक बात आइए, मुझे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ की मैं बात करूं तो थर्ड और फोर्थ में इसका जो एरिया इस वाले एरिया के जब इक्वल है तो जी साइड भी इस वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। बस हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको थेल्स थ्योरम समझ में आई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो थैंक यू वेरी मच।